आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हमने क्रेनियल कैविटी का एक पार्ट किया था, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। आज हम करेंगे मिडिल क्रेनियल फोसा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा की जब हम बात करते हैं, ये देखिए दोनों स्कल ये पड़े हुए हैं। अब दोनों स्कल में अगर मैं आपको ये कलर स्कल में दिखाऊं तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमने देखा था कि उसकी एंटीरियर बाउंड्री में आपका जो है वो फ्रंटल बोन आ रहा है, ये ग्रीन कलर का, और पोस्टीरियर बाउंड्री में ये जो येलो कलर का बोन है स्फेनॉइड, इसका ये लेसर विंग है। लेसर विंग का ये पोस्टीरियर मार्जिन, पोस्टीरियर क्लिनॉइड, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, उसकी जो प्रोजेक्शन है लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड की, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और उसी से फिर आप मीडियल की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको ये एक मार्जिन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज द लिम्बस। ये एक्चुअली एंटीरियर मार्जिन ऑफ एक सल्कस है, यहाँ पर बनता है, जिसको कहते हैं क्याजमेटिक सल्कस। तो उसका एंटीरियर मार्जिन, तो इसको इस दूसरी तरफ भी लेके आए तो फिर एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, फिर ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड का ये मार्जिन। तो ये मिला, ये जो बाउंड्री है ये एक्चुअली बाउंड्री है बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा की जब हम बात करते हैं तो मिडिल क्रेनियल फोसा जो है वो थोड़ा सा डीपर है इससे। मैंने आपको पहले उस वीडियो में भी बताया था कि इसमें जैसे स्ट्रेप्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा प्रोमिनेंट है, शैलो है, फिर ये थोड़ा डीप है, और पोस्टीरियर उससे भी ज़्यादा डीप है। तो एक लेडर टाइप जो है ना, स्ट्रेप वाइज जो बना हुआ है। तो मिडिल क्रेनियल फोसा जो है वो उसकी जो एंटीरियर बाउंड्री है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और फिर आप जब मीडियल की तरफ जाएंगे तो आपको ये मार्जिन मिलेगा, एंटीरियर मार्जिन ऑफ क्याजमेटिक सल्कस। ये यहाँ पर जो है आपको, ये अगर मैं दिखाऊं, ये वाला, ये क्याजमेटिक सल्कस, ये वाला ये बन रहा है, इसका ये जो एंटीरियर मार्जिन है इसको कहते हैं लिम्बस। ये एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है मिडिल क्रेनियल फोसा की, और ये पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा की। सो इट इज़ लाइंग बिटवीन द एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। अच्छा, अब इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है मिडिल क्रेनियल फोसा की, इट इज़ फॉर्म्ड बाय दिस पर्पल कलर बोन, दिस होल पर्पल कलर बोन, इट इज़ कॉल्ड द टेम्पोरल, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जो पार्ट है ये उभरा हुआ पूरा, और जो मार्जिन पोस्टीरियर मार्जिन बना रहा है आपकी मिडिल क्रेनियल फोसा का, इट इज़ कॉल्ड एज द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ये बना रहा है। अब इसकी जो है आप देखें कि मीडियल की तरफ जो मिडिल क्रेनियल फोसा आपको ऐसे लगेगा जैसे जस्ट लाइक के बटरफ्लाई, कि उसकी जो नैरो बीच में सेंट्रल जो है बॉडी है, और फिर विंग्स स्प्रेड होते हैं। तो आप देखें ये जो नैरो बॉडी है, दिस नैरो बॉडी इज होल बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड के डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके बॉडी के, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं आपको। मगर उसको जो लेटरली अगर आप लेके जाएंगे तो लेटरली हमारे पास ये स्फेनॉइड, ये येलो पूरा का पूरा येलो जो है स्फेनॉइड है, ये स्फेनॉइड। और जो है आपका लेटरल की तरफ अगर आप जाएंगे तो ग्रेटर विंग ये स्फेनॉइड है। अच्छा, स्फेनॉइड बोन में दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक ये लेसर विंग, एक ये नीचे जो है, ये नीचे अगर आप जाएंगे नीचे ये बड़ा वाला, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। ठीक है, ये वाला जो है ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, और ये जो है ये है लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन का ये पार्ट, इसको कहते हैं इसको हम एज पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये क्योंकि ये डीप है, ये फ्लोर बना रहा है मिडिल क्रेनियल फोसा का। सो फ्लोर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, इसको हम एज पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और एंटीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस पार्ट, ये पिट्रस पार्ट है ना, पिट्रस पार्ट जो एक्चुअली पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है मिडिल क्रेनियल फोसा का, उसका जो एंटीरियर सरफेस है, इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा। सो मिडिल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, इसको हम पार्ट ऑफ टेम्पोरल, और एंटीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, मीडियली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड, और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में मीडियली ये क्या क्या आता है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेटरली middle cranial fossa is mostly formed by the squamous part of the temporal bone, and then there is a contribution from the greater wing of the sphenoid। और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा येलो डिफ्रेंशिएटेड कलर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इट इज़ एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, anterior-inferior angle of the parietal bone. So anterior-inferior angle of the parietal bone is also included in the lateral boundary of the middle cranial fossa. And lateral boundary of the middle cranial fossa is formed by greater wing of sphenoid,
इसको हम एज पार्ट ऑफ द टेम्पोरल एंड एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल, ठीक है, तीन चीज़ें। अच्छा, अब आप देखेंगे मीडियली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। तो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में हम थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से ये जो मार्जिन जा रहा है, दिस एंटीरियर मार्जिन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द लिम्बस। इसके पीछे हमें ये सल्कस मिलता है, दिस सल्कस इज कॉल्ड एज द क्याज़मेटिक सल्कस। अच्छा, क्याज़मेटिक सल्कस इसको इस वजह से बोलते हैं कि लुक्स लाइक के जो ऑप्टिक क्याज़मा है वो इट लाइज, क्योंकि ये आप देखिए क्याज़मेटिक सल्कस इट लीड्स टू, अब यहाँ पर लाई क्या करता है, क्याज़मेटिक क्यों कहते हैं, इट लीड्स टू ऑप्टिक कैनाल। ये देखें, ये ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है, आप इस तरफ भी जाएं तो ये ऑप्टिक कैनाल है, इट लीड्स टू, दोनों तरफ ये जो है इट लीड्स टू ऑप्टिक कैनाल। इट लुक्स लाइक कि ऑप्टिक कैनाल से हमारी ऑप्टिक नर्व जाएगी, सेकेंड क्रेनियल नर्व। तो इट लुक्स लाइक कि ये जो है यहाँ पर क्याज़मेटिक सल्कस मींस कि ऑप्टिक क्याज़मा यहाँ लाए करता है, मगर एक्चुअली ऑप्टिक क्याज़मा यहाँ पर लाए नहीं करता, थोड़ा सा पोस्टीरियर और थोड़ा सा सुपीरियर होता है, इसके क्लोज नहीं होता, ठीक है। चले, अब ये देखिए आपका जो ये बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, यहाँ पर आप इसके पीछे आएँ तो ये देखिए क्याज़मेटिक सल्कस के पीछे आएँ तो ये आपको लग रहा है कि ये एक तो उभार बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए क्याज़मेटिक सल्कस के पीछे ये उभार बना हुआ है, ठीक है, ये एक। दूसरा, ये पोस्टीरियरली ये आप आगे से देखें तो ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, और ये देखें ये ऊपर, तो इट लुक्स लाइक कि ये एक हमारे पास सैडल टाइप, जिसको जीन हम कहते हैं ना उर्दू में, जीन जो है घोड़े की, सैडल टाइप, एंड इट लुक्स लाइक टू बी टर्किश सैडल, के आगे भी उभरा हुआ है और पीछे भी उभरा हुआ है। यहाँ से आप देखें या आप पीछे से देखें, ये उभरा हुआ है और बीच में इन दोनों के उभारों के आगे और पीछे वाले के ये डिप्रेशन है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी फोसा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर लाया करता है, ठीक है, पिट्यूटरी फोसा है। अब क्योंकि इसको हम जो है क्यों ये सैडल टाइप है, इसीलिए सेला कहते हैं, सेला मीन्स सैडल, सेला, और ये टर्किश सैडल की तरह दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेला टर्शिका, ठीक है। इस सेला टर्शिका के में हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट पोर्शंस मिलेंगे। क्या कि आगे ये जो उभरा हुआ पोर्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये ट्यूबरकल टाइप है और सेला की है ट्यूबरकल, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्यूबरकुलम सेली, ठीक है। और ये पीछे की तरफ जो ये दोनों, ये भी उभरा हुआ है, मगर ये उभरा कहाँ पर है, पीछे की तरफ, डॉर्सल की तरफ, तो इसको कहते हैं डॉर्सम सेली, ठीक है, पीछे डॉर्सम सेली, आगे हमारे पास ये ट्यूबरकुलम सेली, इन दोनों के बीच में ये जो है ये आपका बना हुआ है हाइपोफिजियल फोसा जिसको कहते हैं, या पिट्यूटरी फोसा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल सेरिब्रा भी कहते हैं, इसीलिए हाइपोफिजियल फोसा कहते हैं, पिट्यूटरी फोसा कहते हैं, दोनों नाम है इसके। तो ये एक सैडल टाइप बन गया, आगे ट्यूबरकुलम सेली, पीछे डॉर्सम सेली, बीच में पिट्यूटरी फोसा, ये हो गया आपका जो है सेला टर्शिका। ये जो मिडिल पार्ट है, जो पोस्ट मिडिल क्रेनियल फोसा का, इट इज़ फॉर्म्ड बाय, या सेंट्रल पार्ट या मीडियन पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द सेला टर्शिका और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन। और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, इसके नीचे जो है, इसके डीप में आपको जो है, अगर इसको तोड़ के हम अंदर जाएं बोन में, तो आगे हमें बोन नहीं मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा, दैट स्पेस इज़ एक्चुअली एयर साइनस। और क्योंकि ये स्फेनॉइड बोन के डीप में है, इसीलिए उसको स्फेनॉइडल एयर साइनस कहते हैं। स्फेनॉइडल एयर साइनस लाइंग डीप टू दिस बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड, ठीक है। चलें, अच्छा, फिर हम आते हैं लेटरल की तरफ। तो लेटरली हमने देखा कि हमारे पास ये एंटीरियर मार्जिन पे आपने देखा कि ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड और ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इधर से अंदर से देखें, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस को यहाँ से हम देखें, लुक्स लाइक टू बी कि आपको ये नज़र आएगा कि ये हमारे पास एक बड़ी सी लेंदी ओपनिंग बन, इसके नीचे, इस शार्प मार्जिन के नीचे ये लेंदी सामने नज़र आ रही है। ये लेंदी सी ये ओपनिंग जो बनी हुई है, ये क्योंकि इट इज़ गोइंग टू, इट इज़ नॉट ओपनिंग, तो इसको हम फोरामेन और कैनाल नहीं कह सकते, इट इज़ एक्चुअली फिशर। और ये फिशर जो है लॉन्गिट्यूडिनल ओपनिंग है, बड़ी है। इट फिशर लीड्स टू द ऑर्बिट,
ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल फिशर, ऑर्बिटल कैविटी में ये जाएगी। मगर ऑर्बिटल फिशर क्योंकि एक और है जो हम बेस ऑफ स्कल से देखते हैं, तो इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये ऊपर है तो इसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं और नीचे वाली इंफीरियर ऑर्बिटल। तो ये जो यहाँ पर मिडिल क्रेनियल फोसा में हमें नज़र आएगी, दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के आप देखें कि एक ये जो मार्जिन है जो थोड़ा सा लेटरल की तरफ नज़र आ रहा है हमें, ये वाला मार्जिन, ये जो, एक मिनट मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा क्लोज लुक में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आप ये देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ये इसका ये लेटरल या एंटीरियर मार्जिन है और इस मीडियल की तरफ ये मीडियल मार्जिन है। मीडियल मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। इस लेटरल मार्जिन देखिए ये यहाँ पर जो है इसमें आपको ये प्रोजेक्शन नज़र आएगी, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये एक ट्यूबरकल जैसे बना हुआ ये प्रोजेक्शन है इसकी, ये एंटीरियर मार्जिन भी इसको कहते हैं और मीडियल लेटरल मार्जिन भी कहते हैं। और ये वाला जो है पोस्टीरियर मार्जिन या मीडियल मार्जिन, ये मीडियल मार्जिन आपके स्फेनॉइड की तरफ, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड की तरफ ले जाता है। ये जो है मार्जिन इस पे उभार है लेटरल या एंटीरियर मार्जिन पे, इसमें एक रिंग लगती है जिसको कहते हैं रिंग ऑफ जिन, ZINN जिन। वो असल में इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को बहुत से पार्ट्स में, स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अच्छा, इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से के नीचे जब आप जाएंगे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के नीचे जब आप जाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, तो आपको ये जो है ना फोरामिन, एक फोरामिन मिलेगा, ये वाला। अच्छा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। तो हमने कहा था कि ऑल्फैक्टरी, जो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी फोरामिना है, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से पास होती है, फिर ऑप्टिक कैनाल में सेकंड क्रेनियल नर्व, ये आपका ऑप्टिक कैनाल, ये वाला देखें, ये ऑप्टिक कैनाल, सेकंड क्रेनियल नर्व आपकी ऑप्टिक नर्व। अच्छा, सेकंड तक तो हम गए। अब ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जिसमें ये देखेंगे ये वाला, सॉरी एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जो ये वाला बना हुआ है, इसमें हमारे पास अब फर्स्ट सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 4 क्रेनियल नर्व, थर्ड एक्युलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर और फिफ्थ ट्राइजेमिनल और सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट। ये चारों की चारों नर्व्स जो हैं इस आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास हो जाती हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, जो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड के, ये आप देखें ना मार्जिन के नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसमें ट्राइजेमिनल, क्योंकि ट्राई है उसकी 3 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट जो आई में जाता है उसकी जो एक डिवीजन है ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, वो यहाँ से पास होती है, मगर हम ट्राइजेमिनल को कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल, बाकी आपकी थर्ड एक्युलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर और सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट और फिफ्थ की आपकी ट्राइजेमिनल की जो आपके पास होती है वो है आपकी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आप देखें कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आप पीछे थोड़ा और पोस्टीरियरली आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पीछे ये देखें ये, और ये एक और आपको ओपनिंग नज़र आएगा, दिस ओपनिंग सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर लीडिंग टू द ऑर्बिट। इसकी डायरेक्शन जो है एंटीरियर और लेटरली और अपवर्ड है, ठीक है, डायरेक्शन एंटीरियर, लेटरली और अपवर्ड है। इसके पीछे आपको एक छोटा सा और फोरामिन नज़र आएगा, ये नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला, दिस इज़ फोरामिन रोटेंडम। ये फोरामिन रोटेंडम जो है अब ट्राइजेमिनल नर्व की एक और, अब ट्राइजेमिनल नर्व की बाकी 2 डिवीजन्स रही, ऑफ्थेल्मिक तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकल गई, तो एक और डिवीजन है, फिर दूसरी डिवीजन जो है वो मैक्सिलरी, वो यहाँ से फोरामिन रोटेंडम से पास होगी। और ये फोरामिन रोटेंडम लीड्स टू, अगर बेस ऑफ स्कल में जाएँ तो इट लीड्स टू टेरिगोपैलेटाइन फोसा, यहाँ से आपको शायद नज़र आए या ना भी आए वो, तो लीड्स टू टेरिगोपैलेटाइन फोसा ये बेस में, मगर यहाँ से नज़र नहीं आएगा। और ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा क्योंकि लेटरली छुपा हुआ है इसलिए हमें नज़र नहीं आता, बोन को तोड़ना पड़ेगा। तो ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा में ये मैक्सिलरी नर्व पासिंग थ्रू दिस फोरामिन रोटेंडम व्हिच लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। अब इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से फिर पोस्टीरियरली ये फोरामिन रोटेंडम से पोस्टीरियर और लेटरली एक और हमें फोरामिन मिलेगा, ये वाला। दिस फोरामिन इट इज़ कॉल्ड एज
फोरामेन ओवेल, क्योंकि ये ओवल शेप लग रहा है ना, ये फोरामेन ओवेल ये देखें, ये यहाँ पर ये है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है पोस्टीरियर लेटरल टू द फोरामेन रोटेंडम। अब जो तीसरी डिवीजन है उसकी आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन वो पास होगी यहाँ पर, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इट पासेस थ्रू द फोरामेन ओवेल। और ये फोरामेन ओवेल इट लीड्स टू डाउनवर्ड टू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, नीचे ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाके एंटर हो जाएगा। इसके पीछे एक छोटा सा फोरामेन ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये है फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। यहाँ से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ से पास होती है और यहाँ ब्रेन में आती है, नीचे से आती है, तो ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के लिए इसकी भी जो है ना नीचे आप जाएंगे तो आप इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, फोरामेन ओवेल और स्पाइनोजम दोनों इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। अच्छा, एक और रोटेंडम से, ये तो पोस्टीरियर लेटरली ओवेल हो गया, मगर रोटेंडम से पोस्टीरियर मीडियली आपको एक और फोरामेन नजर आएगा, ये वाला फोरामेन, ठीक है। दिस फोरामेन, सॉरी, ये वाला फोरामेन, दिस इज कॉल्ड एज द फोरामेन लेसरम, ठीक है, फोरामेन लेसरम। ये इसी फोरामेन लेसरम के बराबर में ये आपको एक डिप्रेशन नज़र आएगा लेटरल की तरफ, ये वाला, ये देखें यहाँ पर। हम इसको थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई करते हैं कि फोरामेन लेसरम, ये देखें फोरामेन लेसरम, और इसके लेटरल ये वाला, ये जो है ये लेसरम, ये है मीडियल की तरफ, ये देखिए यहाँ पर ये एक डिप्रेशन नज़र आएगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल इम्प्रेशन और ट्राइजेमिनल केव। ट्राइजेमिनल केव इम्प्रेशन जहाँ पर आपका ट्राइजेमिनल गेंग्लियन यहाँ पर लाई करता है, फिर उसकी 3 डिवीजन्स निकलती हैं, जो ऑफ्थेल्मिक है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, जो अपना मैक्सिलरी है रोटेंडम से, और जो आपकी ओवेल है वो आपके जो है मैंडिबुलर डिवीजन जो है फोरामेन ओवेल से पास होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपको इस लेसरम के, लेसरम इज एक्चुअली लाइंग एट द अपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये देखिए, ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो पोस्टीरियर बाउंड्री मिडिल क्रेनियल फोसा के बना रहा है, उसके अपेक्स पे आपको लेसरम ये मिलेगा, ठीक है, लेसरम मिलेगा। तो इसी के बराबर में यहाँ पर आपको जो है ये ट्राइजेमिनल केव जो थोड़ा सा लेटरली तरह अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, ट्राइजेमिनल केव ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये वाला, ये ट्राइजेमिनल केव, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर, और आपको इस के लेसरम के इस तरफ ये लेटरली ये आप देखिए यहाँ पर कि एक लोअर डाउन थोड़ा सा इस क्रेस्ट ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो प्रोमिनेंस बना रहा है, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो ये बॉर्डर बना रहा है, ये बॉर्डर इज एक्चुअली बिटवीन मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इसके बराबर में आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, एक ग्रूव होगा ग्रेटर पेट्रोजल नर्व का, ग्रेटर पेट्रोजल साइनस का, ये यहाँ पर आपको ग्रूव नज़र आएगा, ठीक है, ये वाला। और ये इट लीड्स टू इट लीड्स टू फोरामेन लेसरम। दूसरा, इसके लेटरली किसी में होता है किसी में नहीं होता प्रोमिनेंट, एक और ग्रूव नजर आएगा वो जो लीड्स टू फोरामेन ओवल, वो लेसर पेट्रोजल का होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर पेट्रोजल का ये तो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है हमें, ये वाला जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। लेटरली एक लेसर पेट्रोजल का होगा जो जाएगा फोरामेन ओवल में, ग्रेटर पेट्रोजल वाला फोरामेन लेसरम में, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और इसके यहाँ पर आपको जो है ये आपको फ्लोर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा, यहाँ पर आपको स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड येलो कलर का, ठीक है। और इसी फ्लोर में ये पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहा है आपका जो है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का एंटीरियर सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा का। यहाँ पर एक और एमिनेंस होता है, आर्कुएट एमिनेंस कहते हैं, यहाँ पर ये उभरा हुआ, ये जो एंटीरियर सरफेस में यहाँ पर उभरा हुआ, और इससे जो है स्लोपिंग डाउन लेटरल की तरफ ये टेम्पोरल बोन की जो प्लेट है, टिम्पेनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेगमेंट टिम्पेना इसको कहते हैं, ये लोअर डाउन, इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स एंड एंटीरियरली, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाई करती है, और ये आर्कुएट एमिनेंस यहाँ होता है। आर्कुएट एमिनेंस इसलिए बनता है कि इट इज़ आर्क लाइक, ये यहाँ पर ये वाला ये आर्कुएट एमिनेंस इसलिए बनता है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल का जो सुपीरियर जो है ना
वो जो है पार्ट वो यहाँ पर लाई करता है, वो प्रोमिनेंस बना देता है, ठीक है। तो ये जो है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल वो जो है वो यहाँ पर प्रोमिनेंस बना देता है, आर्क्यूट एमिनेंस, और ये आर्क्यूट एमिनेंस जो है ये उसी की वजह से बनता है। इसके लेटरली आप जाएंगे तो नीचे ये जो है ये टिम्पेनिक प्लेट बनती है, और टिम्पेनिक प्लेट जो है वो लाइज ओवर ये एक स्लोपिंग रूफ बना रही है। देखिए नीचे नीचे एंटीरियरली जा रही है, स्लोपिंग टिम्पेनिक प्लेट जो है स्लोपिंग रूफ बना रही है फॉर द टिम्पेनिक एंट्रम और टिम्पेनिक टेगमेंट टिम्पेनायम के लिए स्लोपिंग रूफ बना रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल क्रेनियल फोसा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़े से प्रोमिनेंट फीचर्स बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ थोड़ी सी मैं एक चीज़ कि हमने ये देखा ये सेला टर्शिका में आप देखें कि ये ट्यूबरकुलम सेली है, ये जो है ये ट्यूबरकुलम सेली है। ट्यूबरकुलम सेली ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस तो लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड के हैं। ट्यूबरकुलम सेली के जो लेटरल मार्जिन्स है वो कभी कभी प्रोमिनेंट बन जाते हैं, तो उनको भी क्लिनॉइड प्रोसेस कहते हैं। आपकी डॉर्सम सेली है, इसके लेटरल मार्जिन ये देखें दोनों तरफ ये प्रोमिनेंट मार्जिन्स बन जाते हैं। ये देखिए उभरे हुए हैं, तो इनको भी क्लिनॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये जब ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, क्योंकि प्रोमिनेंट सिर्फ ये एंटीरियर होते हैं और ये डॉर्सम सेली से जो निकलते हैं ये लेटरली ये, तो इन डॉर्सम सेली से के जो प्रोमिनेंट मार्जिन्स हैं उभार हैं इनको कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, और ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इनमें टेंटोरियम सेरिबेलाई अटैच होता है। वो जब टेंटोरियम हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से वो अटैच होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है। अच्छा, ये ट्यूबरकुलम सेली जो है इसके भी लेटरल मार्जिन उभरे हुए होते हैं। अगर वो उभरे हुए हैं तो उनको भी हम कहते हैं कि दे आर सेड टू बी द मिडिल क्लिनॉइड प्रोसेसेस, ठीक है। अगर हैं ट्यूबरकुलम सेली की प्रोमिनेंट दोनों तरफ तो उनको कहते हैं मिडिल क्लिनॉइड प्रोसेसेस। और कभी कभी ये भी होता है रेयर केसेस में कि ये मिडिल क्लिनॉइड और एंटीरियर क्लिनॉइड आपस में मिल जाते हैं, जैसे एक ओपनिंग बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा ये मिडिल क्रेनियल फोसा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।